बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। सूत उवाच। यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा तदा तु नगरं ययौ। श्री सूत जी कहते हैं, वह वणिक मंगलाचरण करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। उस वणिक के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण के मन में उसकी वणिक की सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। भगवान ने सोचा कि मेरी कृपा से इन वणिकों को राज सम्मान मिल गया। मेरी कृपा से इन वणिकों ने जो धन कमाया था उसका दुगुना धन राजा के द्वारा इनको मिल गया। अब क्या इनके हृदय में मेरे प्रति कोई भक्ति भावना है कि नहीं है, यह जानने के लिए यही जिज्ञासा भगवान के मन में हुई। और कोई हमसे प्रेम करता है या नहीं करता है यह जानना हो तो जो उसकी प्रिय वस्तु हो उसे मांग लेना चाहिए। अगर वह प्रेम करता होगा तो तुरंत दे देगा और नहीं करता होगा तो मना कर देगा। तो भगवान ने सोचा इन वणिकों से चलकर कुछ धन ही मांगा जाए, लेकिन अपने असली स्वरूप में जाऊंगा तो जो मांगूंगा देंगे। इसलिए भगवान श्री सत्यनारायण ने अपना भेष बदल लिया और दंडी सन्यासी का भेष भगवान ने धारण कर लिया। और दंडी सन्यासी का भेष धर करके डंडा टेक करके धीरे धीरे चलते हुए जब भगवान पहुँचे दोनों वणिकों के सम्मुख और वणिकों से पूछा कि हे वणिकों, तुम्हारी नौका में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य आदि लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते ही भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान, जो कि दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा भगवान ने कहा। मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर भगवान कुछ दूर जाकर सागर के किनारे ध्यान लगा करके बैठ गए। अब भगवान जो सन्यासी बने थे उनके चले जाने के पश्चात दोनों वणिकों ने जब अपनी नौका को देखा तो पहले नौका पानी में डूबी हुई थी, भारी थी, अब हल्की हो गई, नौका ऊपर की ओर आ गई। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब नौका में संदूक आदि खोल करके देखे तो उसका सारा का सारा धन गायब हो चुका था। और वहां क्या भरा था? लता और पत्ता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब दोनों के दोनों शोक के कारण मूर्छित होकर के गिर पड़े, अर्थात दोनों को बेहोशी छा गई। अरे भैया, आप ही लोग सोचो, कभी अपनी तिजोरी खोलो और तिजोरी में पैसा न होके पत्थर पड़ा हो तो बेहोश हो जाओगे कि नहीं? कितने लोगों का तो हार्ट फेल हो जाता है, कितने बेचारे पागल हो जाते हैं। यहाँ ये दोनों को तो मूर्छा ही आई थी।
लेकिन दामाद को पहले होश आ गया, दामाद को पहले होश आ गया। देखिए यहां पर कई कारण बतलाए गए हैं दामाद को पहले होश क्यों आया। पहली बात, दामाद जवान था और ससुर वृद्ध थे, तो जवान को पहले होश आ जाएगा। दूसरी बात, दामाद ने सोचा कि मैं क्यों बेहोश हो रहा हूं, मेरी संपत्ति तो मेरे पिता के घर में सुरक्षित है, ये सारी संपत्ति तो मेरे ससुर की ही स्वाहा हुई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर अपने ससुर जी के मुख पर जल का छिट्टा मारा, उठाया, बोला पिताजी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले मैंने क्या गलती करी? अरे जो दंडी सन्यासी आए थे, जो ब्राह्मण देव आपके सम्मुख पधारे थे, उन्होंने जब पूछा कि तुम्हारी नौका में क्या भरा है, तो आपने ऐसा क्यों कह दिया कि इसमें तो लता और पत्ते ही भरे हैं? अरे आप उनको कुछ धन देकर विदा करते तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता। देखिए सज्जनों, जो मनुष्य झूठ नहीं बोलता है, जो दुर्व्यसनों से दूर रहता है, इसीलिए इसको दुर्व्यसन कहा गया। व्यसनों से जो दूर रहे उसी को दुर्व्यसन कहा गया, उससे दूर रहना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण जी के, राम जी के, नारायण जी के नामों का कीर्तन करता है, जो भगवान कृष्ण जी के मंत्र का जाप करता है, ऐसे मनुष्य की जीभा में जो झूठ नहीं बोलते हैं, माता सरस्वती का वास हो जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों के मुख से हमारे लिए कभी कोई बुरी बात, कोई कटु बात ना निकले। और आपने तो दंडी सन्यासी को ही झूठ कह दिया। अब मैं क्या करूं बेटा? पिताजी कुछ नहीं, अब आप उन्हीं सन्यासी को खोजिए, उन्हीं की शरण में चलिए और उनसे क्षमा मांगिए। तो दोनों वणिक, ससुर दामाद, भगवान को खोजते हुए सागर के किनारे बहुत दूर भगवान जाकर के बैठे थे। दोनों पहुंच गए और जा करके भगवान को हाथ जोड़ करके बारंबार प्रणाम किया और फिर कहा, हे प्रभु, हम सब आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में आपकी माया के अधीन रहने के कारण आपकी माया से मोहित हैं, जिसके कारण हम आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। आप किस समय कौन सी लीला करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जान सकता। हे प्रभु, इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे पारिवारिक जनों की रक्षा करें, मेरी नौका की रक्षा करें, मेरी नौका में स्थित धन की रक्षा करें, सब प्रकार से आप ही रक्षा करें। इस प्रकार से बारंबार जब वह वणिक भगवान के चरणों में गिर करके आंसू गिराते हुए क्षमा मांगने लग गया, तब भगवान उस वणिक पर बड़े प्रसन्न हुए और उस वणिक को उसका खोया हुआ धन दोबारा दिला दिया और भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। और वह वणिक जब अपनी नौका को लौटा तो देखा कि उस नौका में लता पत्ते गायब हैं और फिर से धन धान्य भर चुका है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए सज्जनों, यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि जिस धन के लिए हम अपना सारा जीवन खराब कर देते हैं, अरे वह धन, वह संपत्ति तो भगवान की एक लीला विलास मात्र है। भगवान की भ्रिकुटी टेढ़ी कर देने पर न जाने कितने ब्रह्मांड का नाश हो जाता है
और भगवान के हल्के से मुस्कुरा देने मात्र से कितने ब्रह्मांडों का निर्माण हो जाता है। तो ये धन संपत्ति आदि भगवान की कृपा से भाग्य के अनुसार आती और जाती रहती है, मिलती और बिछुड़ती रहती है। ये अनित्य है, नित्य तो एकमात्र भगवान ही है। इसलिए जो नर नारी अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते रहना चाहिए। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा दिन पर, पूर्णिमा की तिथि पर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब देखिए, जब ये दोनों वणिक अपनी नौका में पधारे, उस नौका को धन धान्य से परिपूर्ण पाया, प्रसन्न होकर अपने नगर के लिए निकल पड़े और नगर के समीप पहुँचते ही अपने दूतों को अपने घर भेजवा दिया। दूत दौड़ करके उस वणिक के घर में पहुँचे, जहाँ पर वणिक की पत्नी लीलावती और उसकी बेटी कन्या कलावती दोनों भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। तो उस दूत ने कहा, सेठानी जी जल्दी चलिए, सेठ जी बंधु वर्ग तथा दामाद के साथ बहुत सा धन कमा करके लौट आए हैं, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना सुनते ही लीलावती भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी बेटी कलावती से बोली, बेटी मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, अब तुम भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ो। तो कन्या कलावती भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद पाना भूल गई। इससे भगवान श्री सत्यनारायण ने सोचा कि अब पुनः इनको शिक्षा देनी पड़ेगी। उन्होंने उस वणिक के दामाद को उसकी नौका तथा धन के साथ हरण कर लिया, अदृश्य कर दिया। इसके बाद वह कन्या कलावती अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से उस वणिक ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य है। नौका का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी पति को विभल देखकर और अपनी बेटी को अत्यंत दुखी देखकर विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा भगवान श्री सत्यनारायण के महात्म को जान ही कौन सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी। कन्या कलावती को गोद में ले करके रोने लगी। तभी कन्या कलावती पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उसी का अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय कर लिया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ वणिक अत्यंत शोक संतप्त से आकुल व्याकुल हो सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह किया है अथवा हम सब भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। अब मैं अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान श्री सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम किया। इससे, इस संकल्प से, इस प्रार्थना से, इस विनय से, इस प्रणाम से दीनों के परिपालक भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है।
निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे वणिक, तुम्हारी पुत्री को पति प्राप्त होगा। अर्थात उसका जो पति इस समय अदृश्य है वह दोबारा उसे मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर को गई और भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद को पाई। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति का दर्शन करी। तब कन्या कलावती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब देर न करें, अब घर को चलें। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक में चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। राधे राधे।